Hello, good morning, friends. Welcome back to our YouTube channel, The Maths Insight. आज हम एसएससी सीरियल सीरीज की आज थर्ड सेट लगाएंगे 14 जुलाई का। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम 25 मिनट में पूरा सेट सॉल्व करें। इससे हमारी स्पीड एनहेंस होगी और हम अच्छे अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विराट एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी काम को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। कार्य पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। विराट जो एक काम को 30 दिन में करता है और डेनियल और विराट की एफिशिएंसी कितनी है? इससे 60 अधिक है तो 160 है और ये 100 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 8:5 आ गया। तो अगर हम बात करें टोटल वर्क की, तो 30 दिन काम करता है विराट, 5 की एफिशिएंसी से करता है। तो हमसे पूछा है कि डेनियल कुल टाइम कितना लेगा। डेनियल समय लेता है, टोटल वर्क कितना है? 30 × 5। एफिशिएंसी कितनी है डेनियल की? 8। तो ये 2 से चला गया 15 टाइम्स, ये चला गया 4 बार, ये चला गया 75/4। तो 18×4 = 72 और 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 36 संख्याओं का एवरेज 45 है, तो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर हमारे पास 36 हैं। इनका जो एवरेज है वो कितना है? 45 है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, 84 को गलती से घटा बढ़ पढ़ लिया गया, तो 84 को गलती से 48 पढ़ा गया, मतलब कम पढ़ लिया गया। कम पढ़ लिया गया है मतलब एक्चुअल जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 45 से तो कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन अगर गलती से ज़्यादा पढ़ लिया जाता तो एवरेज क्या होता है? एक्चुअल एवरेज कम होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो गलती से ज़्यादा चीज़ को कम पढ़ लिया गया, तो एवरेज जो है कम हो गया। तो अब जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो हमारा जो एवरेज है, एक्चुअल एवरेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ गया? 36। टोटल नंबर कितना है? 36। तो ये एवरेज डिफरेंस कितना आया? 1 का। तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 46। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 23 बराबर a/b। ये हमारा कितना? 90 डिग्री। ये 23 और ये कितना है? 67। तो लंब कितना है? ए। कर्ण कितना है? बी। तो बेस कितना आ गया? √b² - a²। सेक 23 माइनस साइन 67 की वैल्यू पूछी गई। सेक 23 कितना है? हाइपोटेनस कितना है? बी। और बेस कितना है? √b² - a² माइनस साइन 67 कितना है? ये 67 है। इसके सामने की जो भुजा होगी वो इसका परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है? √b² - a² अपॉन हाइपोटेनस कितना है? बी। इसको सॉल्व करेंगे, b² - b² प्लस a² अपॉन बी √b² - a²। b² से b² कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या है? a²b√। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 3 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर 1296 है। अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच का अंतर, सॉरी गलत लिखा हुआ, अंतर का आधा, डिफरेंस का हाफ हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो ये हम मान लेते हैं अर्जुन है, ये कितना है? भास्कर है और ये सरल है। सरल को 2% कम वोट मिलता है, ये भास्कर को 100 मिला, तो सरल को कितना मिला? 98। अब कह रहा है अर्जुन को जो है
सरल से 50% कम वोट मिलता, 50% अधिक वोट मिलता। 98 का 50% कितना हो गया? 49। तो ये कितना होगा? 498 और 49 कितना होगा? 147। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ, भास्कर और सरल के का जो वोट का डिफरेंस है दो का है, इनका एक्चुअल डिफरेंस 1296 का है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 648। हमसे अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच का अंतर पूछा, ये कितना है? 47। तो हम इसको 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आधा कर देंगे। 648 इंटू 47/2, तो ये आ गया 324 इंटू 47। 7 चौक 28, लास्ट में 8 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 8 8 8 324 47, 7 चौक 28, 8 2, 7 दूनी 14, 15 16, 6 1। इसको वहीं पढ़ा रहे तो 4 चौक 16, 6 1 8, 6 6 12, तो लास्ट में 28 आएगा। तो ये हमारा आंसर है 15,228। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। 7 + 30 डिवाइड बाय 6। ये 6 से चला गया 5 बार, तो ये कितना? 7 + 5 - 12 + 7। ये 7 और 5 12, और ये 12 कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर डी, D7 इज करेक्ट। एक कार्यालय में टाइपिंग का काम मोनिका 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में करती है। मोनिका 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में। इनका एलसीएम कितना है? सबसे बड़ी संख्या 8 है। 8 का मल्टीपल जो 6 के साथ आ जाए 24, और ये 5 तो रहेगा ही, क्योंकि 5 ना 8 से कटता ना 6 से कटता है। इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 6 चौक 24, 5 चौक 20, 8 त्रिक 24, 15 और ये 24। हमसे कह रहा है कि टोटल वर्क जो है वो एक साथ मिलकर के 24 × 5, और इनकी एफिशिएंसी कितनी? 20 15 24, 20 30 40 50 और 9 59। तो ये कितना हो गया? 24 × 5 = 120 बटे 59। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 59 2 बार चला जाएगा तो 2 2/59, क्योंकि 3 में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग? टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब कह रहा है स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के केवल एक बिंदु को छूती है। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। ये टेंजेंट जो है सिर्फ एक पॉइंट को छूती है, ये टेंजेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये रेडियस है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। A line which intersect two distinct point of a circle is called tangent। वो रेखा जो किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है वो स्पर्श रेखा कहलाती नहीं, वो बिल्कुल स्पर्श रेखा नहीं कहलाती। इफ अ chord is extended outside the circle on both ends, that is called secant। ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड है, इसको जब दोनों तरफ बढ़ा देते हैं तो ये क्या कहलाती है? सीकेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ए ए की दक्षता बी की तुलना में दोगुनी है। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 2:1 की है। एक दिन जबकि ए केवल 8 घंटे काम कर सकता है और बी केवल 12 घंटे काम कर सकता है। यदि ए 12 दिनों तक काम करता रहे तो बी उस काम को कितने दिनों तक करता रहेगा? बी मान लेते हैं एक्स दिनों तक करता है। ए जो है 8 घंटे, ये 8 घंटे और ये 12 घंटे।
8 घंटे के हिसाब से 8 घंटे 2 की एफिशिएंसी से 12 दिन काम करता है। और सिमिलरली बी जो है 12 घंटे 1 की एफिशिएंसी से एक्स डे काम करेगा। तो 12 से 12 कैंसिल, एक्स बराबर कितना आ गया 16। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। दो मित्र पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी जो है 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है, क्यू जो है बी मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं और बी जो है से 6 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है, तो बी के कितने मान संभव हैं? ये मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है, ये दो जगह कहीं मिलते हैं और सपोज दैट यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो पी जो है 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्यू जो है बी मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं जब एक ही दिशा में चलते हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो वो क्या हो जाएगी, 6 - बी हो सकती है और b - 6 भी हो सकती है। बट यहाँ क्वेश्चन वगैरह बी जो है 6 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है, तो बी के कितने मान हो सकते हैं? तो बी अगर छोटा है तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 6 - बी ही पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बी रखेंगे तो छोटा अगर रखेंगे तो ये रिलेटिव स्पीड माइनस में आ जाएगी। तो इसलिए हम रिलेटिव स्पीड 6 - बी ही को ही कंसिडर करेंगे। अगर हम बात करते हैं पी द्वारा एक एक चक्कर में लगाना एक एक चक्कर में लगा समय कितना हो गया, डिस्टेंस सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। तो x/6 क्यू द्वारा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, x/6। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं ऊपर तो न्यूमरेटर का एलसीएम होता है x और डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ 6, बी, सॉरी ये बी है। ठीक है। अब मीटिंग पॉइंट हमारा क्या हुआ, अगर दो बार उनका मीटिंग टाइम है, 2 बार मिलते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 × रिलेटिव स्पीड अपॉन एचसीएफ ऑफ 6 - बी। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 6 - बी, एचसीएफ 6, बी। बी का मान 6 से छोटा है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो ऊपर 5 हो गया और नीचे 1 हो गया, तो ये 2 के इक्वल नहीं आएगा। 2 रखते हैं तो ये 4 हो गया और नीचे एचसीएफ 2, तो 2 आ गया 4/2। 3 रखेंगे तो 3, नीचे एलसीएम 2 नहीं होगा। 4 रखेंगे 6 - 4 2, एचसीएफ कितना होगा 2 नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 1, ये भी नहीं होगा। तो कितने मान संभव है, सिर्फ एक वैल्यू संभव है। ऑप्शन 9 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी जो लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, वह 1 किलो के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये हमारे पास सीपी है, ये एसपी है। 950 ग्राम पे वो बेच के फायदा उठा रहा है, तो मतलब 1000 ग्राम पर बेचा, तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का हुआ। कितने पे हुआ, 95 × 100। तो ये 5 से चला गया, 1/19 इंटू 100। 1/19 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता, 1/19 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता, 5 से ही 5/19% का। तो ये कितना हो गया, 5.26%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यापारी 20% तथा नगद 30% नगद छूट देता है। और यदि सूची मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य कितना हो? तो एसपी बराबर कितना होगा, 1200 इंटू, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, 80/100 इंटू 70/100। तो ये जीरो से ये जीरो को चला गया, ये जीरो से ये जीरो चलेगा।
तो 12 × 56, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा। तो 2 7 12 12 60, 672। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा कठिन सवाल है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। x+1/x बराबर 7 है, तो x² + 1/x² कितना होता है? 7 का स्क्वायर -2, ये कितना हो गया? 47। और x³ + 1/x³ कितना होता है? 7 का क्यूब -3 × 7, 343 - 21 कितना हो गया? 322। हमको निकालना क्या है? x⁻6 प्लस, तो हम इसका क्या करते हैं, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा? x⁻6 प्लस, सॉरी क्यूब करेंगे, स्क्वायर क्यों करेंगे, क्यूब कर देते हैं, तभी तो आएगा, इसका क्यूब करेंगे और ये हो जाएगा। ये कितना हो गया? x⁻6 + 1/x⁻6 प्लस 3ab, तो ये कट गया, इंटू 1 आ गया, इंटू ये आ गया हमारा x² + 1/x², 47 का क्यूब। तो x⁻6 + 1/x⁻6 प्लस 3 इंटू ये कितना नहीं आया था? 47 आया था। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आता? इसको मोबाइल से हम कर लेते हैं। 10 38 23 माइनस ये कितना आ गया? 7 या 21, 141। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10 36 82, 10 36 82, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ये सुधीर है, ये आशीष है। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 5:7 है। और ये कह रहा 12 साल पहले, 12 साल बिफोर, इनकी जो एज है वो 1:2 की है। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा? यहाँ डिफरेंस 5 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 4 का आ रहा है। तो हमको डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 पे, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना का? 1 का। तो हम इसको जो है इक्वल कर लेते हैं। ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया? ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। ये हमारा 2 हो गया, अब ये हमारा 4 हो गया। अब यहाँ से कितना आ गया? 3, और यहाँ से भी 3 आ गया। अब दोनों रेशियोस बराबर हो गए। 3 की वैल्यू हमको 12 साल दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि 12 साल पहले। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 साल। हमसे पूछा है किसकी? सुधीर। सुधीर के 5 साल बाद। सुधीर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 20। अब बात करें प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो 20 + 5 कितना हो गया? 25। 25 साल हमारी इसकी एज आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी एक कंपनी में कुल 10,000 रुपए का निवेश करता है। धनराशि का एक भाग 10% प्रति साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग 15% प्रति साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में उसका कुल अर्जित ब्याज 2400 रुपये है, तो प्रति वर्ष 15% साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि कितनी? सपोज दैट इसको हम अगर फर्स्ट मेथड से आपको बताएं, तो 10,000 का अमाउंट है। एक पहले भाग को हम एक्स मान लेते हैं, दूसरे भाग को हम 10,000 माइनस एक्स मान लेते हैं। तो एक्स इंटू 10 इंटू 2 ईयर्स के लिए बाई 100 प्लस 10,000 माइनस एक्स इंटू 15 इंटू 2 बाई 100
इक्वल टू 2400। इट मीन्स ये जो वैल्यू है हमारी 15% की है, 15% का प्रिंसिपल। ये जो है हमारा 10% की। यहाँ से एक्स की वैल्यू जो भी आएगी हम यहाँ पे रख के सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम अप्लाई करते हैं सेकंड मेथड। हमको पता है पहला क्या है। सेकंड मेथड में हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, 10% और 15%। तो अगर हम देखें तो 10,000 पर टोटल रेट कितना आ रहा। टोटल फुल टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 2400 का, प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 का, और रेट हमको निकालना है। टाइम कितना है 2/100। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो रेट यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 12। तो मतलब टोटल रेट कितना है 12%। तो यहाँ पे हम 12% रख देते हैं। ये कितना हो गया 3 और 2 का रेशियो आ गया। तो हमको किसका 15% का बताना, इसका बताना। तो टोटल हमारे पास अमाउंट 10 है, तो वो 3:2 के अनुपात में बटेंगे। तो 10,000 बटे 5 इंटू 2 की वैल्यू निकालनी, ये कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10, 4, 4,000 आंसर आ जाएगा हमारा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, पी पर एक बिंदु है, एंगल ए ओ पी बराबर 95 डिग्री। देन ये हमारे पास क्या है, एक डायमीटर है, इसका सेंटर ओ है, कहीं पॉइंट पी है। अब हमसे कह रहा ए ओ पी कितना है 95। हमको क्या निकालना है ओ बी पी, ओ बी पी हमको ये निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 95 है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 95। ये हमारे पास आ गया 85। और ये हमारे पास रेडियस से दो खींची गई तो ये इक्वल हो गई। ये हमारा एक, ये दो भुजाएं सेम है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो 180 माइनस 85, ये कितना आ गया वापस 95 आ गया। तो 95/2 कितना आ गया 47.5। तो ये एंगल भी 47.5 होगा और ये एंगल भी 47.5 होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से अगर हम चलें तो सेक अल्फा यहाँ भी है, सेक अल्फा यहाँ भी है, तो सेक अल्फा एलिमिनेट कर देते हैं। तो सेक अल्फा कितना होगा कॉस बीटा बाई 15। और यहाँ से कितना होगा सेक अल्फा साइन बीटा बाई 16। अब हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करके क्या बन गया हमारे पास साइन बीटा 16 को उधर भेजिए, कॉस को इधर ले आए, साइन बीटा अपॉन 16 बराबर कॉस बीटा अपॉन 15। ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो गया टेन बीटा, कॉस बीटा नीचे लाया, ये हो गया 16/15। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा क्या हो गया टेन के फॉर्म में बेस हो गया। हाइपोटेनस कितना आ गया इसका अंडर रूट 256 और 225, 481। 481 हमसे पूछा गया साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये कितना है 256 और ये कितना 481।
256, 481, ऑप्शन डी इज करेक्ट। साइन स्क्वायर बेटा यही होता ना। ये हमारे पास लंब हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस आ गया। साइन स्क्वायर बीटा, ये लंब हो गया। लंब हमारा कितना है 16, कर्ण कितना हमारा 481, ठीक है। 256/481 हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस tan 30। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 √3/2 प्लस tan 30 1/√3। तो ये कितना हो गया 1 प्लस √3/2 प्लस 1/√3। तो ये कितना हो गया √3 प्लस 3 प्लस 2/2√3। ये हमारे पास कितना हो गया 5 प्लस √3/2√3। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सेक स्क्वायर 14 प्लस टेन स्क्वायर 15 बराबर 25/18 दिया हुआ। हमको क्या निकालना है, सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमको एक प्रॉपर्टी पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है एक का। तो ये कितना हो गया एक इंटू, इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी 25/18। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25/18। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक शंकु का आयतन 73,920 दे रखा है, 1/3 पाई r² h 73920, 1/3 22/7 r² इंटू h कितना है 160 इक्वल टू 73920। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये 16 से चला गया, 16 × 4 = 64 और 16 × 6 = 96 और 16 दूनी 32 और ये चला गया इस, ये लिखा हुआ है 462 का मतलब है क्या लिखा हुआ है, ये 42 × 11 लिखा हुआ है। 11 से ये दो बार चला गया, ये दो से चला गया 21 टाइम। तो r² कितना आ गया 21 × 21। रेडियस आ गई 21। हमसे पूछा क्या है, व्यास पूछा, तो डायमीटर क्या होता है 2r होता है। ये कितना हो गया 42। क्वेश्चन नंबर 20, ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी है। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए के पास वाली टॉफी बी से दोगुनी हो जाती है। ए और बी के पास टॉफी की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, सपोज दैट ए और बी, ए बी के पास इक्वली टॉफी है, मान लेते हैं एक्स और एक्स है। अब क्या करता है, ए जो है एक टॉफी बी को देता है, तो एक टॉफी अगर बी को देगा तो ए के पास एक कम हो जाएगी, और इसको देगा तो एक इसके पास बी के पास ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए जो है बी के टॉफी का 2 टाइम्स है। तो ए कितना हमारा x-1, बी कितना है x+1 इंटू 2। तो 2x, x ये कितना हो गया x, और ये दो और एक 3 हो गया। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 3। यहाँ से बात करें ए कितना है, यहाँ पे 3 रखा तो ये 2 हो गया,
यहाँ पे 3 रखा, 4 हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 6। तो 6 तो ऑप्शन में नहीं है। 6 का मल्टीपल क्या हो सकता है आंसर? 15 तो 6 का मल्टीपल होगा नहीं, 14 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो लास्ट 12। 12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। ये इसको हमने काट दिया, 17 × 5 = 85। ये चला गया 2 बार। तो ये यहाँ से कितना आ गया, 5/36 माइनस, ये हमारा हमने काट दिया 23×2 = 46, 23×3 = 69, और 27 से चला गया ये 5 बार। तो ये भाग के गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, 5×10/3 माइनस, ये चला गया 46, 6, ये चला गया इसको, ये चला गया 2 टाइम्स, ये चला गया 3 टाइम्स, और ये 7 से गया, 13×7 = 91, 7×2 = 14। तो ये कितना होगा, 7×2 = 14। सॉरी, ये गलत कट गया, ये आएगा 13×7 = 91 होता ना, तो यहाँ पे 13 आएगा ना, 7 से काटा है जब। हम्म, ये आ गया यहाँ पे 13, और ये कटा किससे, ये काट दो 4 से, 4 से चला गया 28 बार, ये चला गया 9 बार। तो ये कितना होगा, 13×2 = 26/6 ऑफ 28/9। तो ये 2 से कितना हो गया, 10×2 = 20, 3×2 = 6, 20 में से 6 गया, ये हो गया -6/6, ये तो -1 आ गया, 5/36। तो -1 आया, तो इसमें आके क्या हो गया, +1 × 28/9। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 + 28 हो गया 112/36, ये आ गया 117/36। तो ये चला गया 13/4, 9 से। तो ये आ गया 3 सही, 1/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। एक इनलेट पाइप, एक खाली, 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले, प्यास लग गई। ओके। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह उसी टैंक को 63 घंटे में भर सकता है। ये इनलेट पाइप है, 140 में भर रहा हूँ, और एक आउटलेट पाइप को हम माइनस लिख के 63 आवर्स में आउटलेट कर रहा है। अगर हम बात करें इनका एलसीएम कितना आ रहा, 1260। तो इफिशियंसी कितनी आ गई इसकी, 9 आ गई, और इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 20। इनलेट पाइप कितनी है, 8। आउटलेट पाइप कितनी है, वाई। दोनों मिलाकर 105 घंटे में भर रही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये 8 इनलेट पाइप हैं और ये वाई है, तो 1260 काम ये 140 की स्पीड, 140 काम करेंगे 8 पाइप। तो यहाँ से कितना आ जाएगी, इनकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 72। 72 यूनिट क्या होगी, 72 लीटर पर आवर। और बात करते हैं इसकी, तो 1260/63 × वाई, ये चला गया 2 टाइम्स, ये आ गया हमारे पास 20 लीटर पर आवर। ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल टाइम कितना आएगा।
1260/72 -20y। टोटल टाइम कितना है? 105 घंटे का। तो 1260, 72 और 105 के मल्टीप्लाई करेंगे 7560 आ जाएगा, माइनस 105 दूनी 210 y। ये आ गया हमारे पास। इसको इससे घटाया 2100 y, 0 0 3 6, 0 से 0 कैंसिल हो गया, y हमारा कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे y का मान जो है कितना आ जाएगा? 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 23, स्वास्थ्य का बताना, हेल्थ का ये रहा, इस काम को बताना। टोटल जोड़ लेते हैं, कितना है? 20, 15 35, 35 और 8, 35 और 5 40, 40 और 8 48 हो तो 50। तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 50,000। तो हमको कितने की वैल्यू निकालनी? 15,000 की वैल्यू निकालनी। तो 360/50,000 इंटू 50,000। 3 जीरो से 3 जीरो, ये जीरो से ये जीरो चला गया, 5×3 = 15, 108 डिग्री आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। छात्रों हमसे कह रहा, तालिका 4 विभागों मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और अप्लाइड के छात्रों का प्रतिशत दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक छात्र केवल एक विभाग में है। तालिका 5 भिन्न कॉलेजों में इन 4 विभागों के छात्रों की संख्या को भी दर्शाती है, जिसमें कुल छात्रों की संख्या 2080 है। और यदि आईआईटी बम्बई और आईआईटी मद्रास के छात्रों की संख्या 20% कम है। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास से कितना है? 20% कम, मतलब 80/100। तो हम कह सकते हैं कितना? 4/5 है। ये 430, 350 और ये कितना हो गया? 4×3 = 7, 7×4 = 11, 11 और 8 1180। तो 2080 में से 1180 बच्चे निकाल दो, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 009, 900। तो 900 जो बच्चे हैं वो 4 और 5 के रेशियो में बटे होंगे। तो इन 4 और 5 की वैल्यू कितनी है? ये टोटल 9 है, 9 की वैल्यू 900 है। एक की वैल्यू कितनी होगी? 100। हमसे किसका पूछा? आईआईटी मुंबई। तो यहाँ पे 2 जीरो चिपका दो, तो 400 हमारा आंसर होगा। तो 4 की वैल्यू 400। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। सपोज दैट जहांगीर 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 25 मिनट के दौरान उन्होंने 15.2 मीटर/सेकंड की गति से यात्रा करती है। जहांगीर ने समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेष अवधि के दौरान प्रति सेकंड कितनी दूरी तय करी है? तो सपोज दैट ये है डिस्टेंस। तो उसने 25 मिनट तक 15.2 मीटर/सेकंड से यात्रा की, और बाकी के 35 मिनट उसने किस स्पीड से दूरी तय की है। तो यहाँ पे किलोमीटर में ये मीटर है, मिनट है, सेकंड है, तो सबको हम मीटर/सेकंड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 90 किलोमीटर को मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे तो 90,000 हो जाएगा।
25 मिनट को अगर चेंज करते हैं तो 25 × 60 और ये 35 × 60 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना आ गया? स्पीड हमारे पास 15/2 है और टाइम हमारे पास 25 × 60 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे 152 × 25 × 6 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2280। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास इतनी है। तो 90,000 में से 22,800 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 67200 आ जाएगा। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 67200 अपॉन 35 × 60। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया और ये 35 से चला गया 192 टाइम्स और ये 6 से चला गया 32 बार, 32 मीटर पर सेकंड। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू गॉट इट। अब हम थोड़ी vocab देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ रहे थे। एलिमनी। एलिमनी मीन्स क्या होता है? गुजारा भत्ता। जब तलाक हो जाता है तो हमको एलिमनी दिया जाता है। अब बात करते हैं हैरेंज मीन्स क्या होता है? भाषण, मतलब लंबा भाषण, ए लेंदी एंड बहुत ही एग्रेसिव जो भाषण होता है उसको हम हैरेंग कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर मीन्स क्या होता है? वो इंसान जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, तो हम लिख सकते हैं अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। नॉस्टैल्जिया मीन्स क्या होता? सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट। सॉल्व। सॉल्व जो है इट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। जब ढेर सारी मछलियां एक साथ तैरती हैं तो उनको हम सॉल्व कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है? साजिश करना। समरेटन मीन्स क्या होता? अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड sympathy to people टू पीपल हु नीड इट, जिसको इसकी जरूरत हो। प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स क्या होता है? मतलब टाल मटोल करना, लेजीनेस। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट। किसी चीज को टाल देना या टालना, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट कहलाता है। थैंक यू वेरी सो मच। आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो, आज हमने कोशिश करी थी कि मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस लगाए जाएं। अगर आपको समझ में आया हो तो बताइएगा, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम नॉर्मल अच्छे से टाइम लेके एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू वेरी सो मच। साइनिंग ऑफ दिस साइड। थैंक यू।